तुम्हारी बात का जवाब मैं दूं शारदा जी ने नहीं दिया। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ वो हिंदू है, वो चाहे मुसलमान कहलाता है, जो कोई कास्ट कहलाता है, वो हिंदू है जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ। ये एक गद्दारी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर हिंदुस्तानी है। हिंद जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ और व्यापारियों के विचारों से और व्यापारी के हर तरीके के दुख सुख में शामिल होने वाली पार्टी। और मेरे पर भारतीय जनता पार्टी व्यापार फोकस का प्रदेश संयोजक का दायित्व, तो मेरा दायित्व बनता है कि व्यापारी के दुख दर्द और सुख में हमेशा पहुँचता है। आज मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा की महत्वपूर्ण जिला हापुड़ में आया हूँ और व्यापारियों का गढ़ है, व्यापारियों का गढ़ है। और हापुड़ इंडस्ट्रीज का भी, गुड़ का भी, और तो मैं समझता हूँ स्टील के बर्तनों का भी बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग। देश में को आज़ाद हुआ 77 वर्ष हो गए। इन 77 वर्षों में अनेकों प्रधानमंत्री रहे, परंतु मैं 4 प्रधानमंत्री ऐसे मानता हूँ जिन्होंने देश के लिए, किसानों के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, छोटे छोटे खुदरा रेडी पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार से लेकर मध्यम व्यापारियों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए, और सबसे बड़ी बात किसान के और व्यापारी के दुख दर्द को समझा। वो रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जिनको मैं कृष्ण का अवतार कहता हूँ, ऐसे नरेंद्र मोदी जी। मैं ये समझता हूँ देश को आज़ादी हुए 77 वर्ष हुए। 77 वर्ष में देश ने आज तक देश को वो दिशा, वो नई सोच अभी तक नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने नहीं। पहली बार देश की माता बहनों को दुख दर्द और तकलीफ को उनके घर घर, गांव गांव, कस्बे कस्बे शौचालय बनवा के माता बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने दिया तो वो है उनका नरेंद्र। देश को आज़ाद हुए होगा 77 वर्ष में 48,500 गांव अभी तक पक्के मकान, बिजली, सड़क से वंचित थे। पहली बार देश को मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक गांव में पक्की सड़क, मकान और बिजली पहुंचने का काम किया। माता बहनों की आंखें चूल्हे में फूक जाती थी। माता बहनें जवानी में भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाती थी। पहली बार देश की माता बहनों को फ्री में गैस का सिलेंडर, चूल्हा देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। लोग मेरा छोटा व्यापारी हो, आम इंसान हो, गरीब इंसान हो, पैसे के अभाव में इलाज में दम तोड़ देता था। पहली बार देश को 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का निचले स्तर से लेकर मध्यम स्तर तक के दुख और दर्द, उसके तकलीफ में, पैसे के अभाव में कोई किसी की माँ का बच्चा और किसी का सुहाग नहीं उठेगा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने युवाओं को रोजगार, किसान को पहली बार उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचे, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, बिचौलियों को और दलालों को ख़त्म करने का काम किया तो मोदी जी ने किया, सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। पहली बार किसानों की फसल का बीमा हुआ। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त की गई। पहली बार देश के व्यापारियों को, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना दी। पहली बार देश और प्रदेश में हमने छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी और बड़े व्यापारियों के लिए एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारियों को मंच दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में व्यापारी को 10 लाख रुपये का रजिस्टर्ड बीमा दिया और अनरजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख का बीमा दिया।
पहली बार उत्तर प्रदेश और देश में हमने एक चहुमुखी विकास करके दिखाया। जो कभी मेरा भारत सोने की चिड़िया होता था, उस सोने की चिड़िया को दोबारा मेरा भारत सोने का शेर हो जाए और भारत विश्व गुरु बने, मोदी जी ने वो काम किया। पहली बार भारत को G20 मिली तो 20 राष्ट्रीय देश पहली बार आए। आप मैं इतना कह सकता हूँ, परंतु उसके बावजूद भी कुछ घटक दल 28 गणों का ये ठग गठबंधन बना। मोदी जी के भय से, मोदी जी के काम और विकास की दिशा जो चल रही है उससे डरकर ये एक अली बाबा 40 चोर की बारात इकट्ठी हुई। एक अली बाबा 40 चोर भी उसमें छोटा होता है। ये ठगबंधन, कांग्रेस का जो ठगबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस का तो जूता पत्र में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, आपने देखा अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है इनका जूता कमलनाथ जी ने बताया तो खत्म है। ये ठगबंधन नहीं है। एक तरफ कौरवों की सेना है, ये 28 पार्टियों की, एक तरफ मोदी जी की पांडवों की सेना है। ये कौरव और पांडवों का युद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था जन्म लूंगा मैं कलयुग में, तो कृष्ण के रूप में योगी ने जन्म लिया, तो अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म लिया। ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी भारत को एक नई दिशा, नई सोच, नया विचार देगी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बदतमीजी कर रहा है, उसने दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी का अपमान किया। हम व्यापारियों की कुल देवी, वैश्य समाज की कुल देवी और संसार की कुल देवी माँ लक्ष्मी का अपमान किया, तो ये अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं किया, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सारे पर हुआ। अगर वो बाबा कभी रामचरितमानस का अपमान कर, मेरे दोस्त, महंगाई कांग्रेस के जमाने में होती थी, पार्टी कपड़ा मकान जैसी पिक्चरें बन गई थी, लोग ग्रस्त हो गए थे। आज महंगाई नहीं है, आज देश राम राज्य की ओर है। और राम राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, राम राज्य में माता बहनों का सम्मान होता है, राम राज्य में युवाओं को रोजगार मिलता है, राम राज्य में किसान खुशहाल होता है, राम राज्य मेरा लघु उद्यमी, कुटीर उद्यमी, छोटा व्यापारी व्यापार सुलभ तरीके से करता है, राम राज्य में अपराधी जेल में होता है, राम राज्य में अपराधी या प्रदेश की बाहर होता है या यमराज के पास पहुँचाने का काम होता है, वो काम हमने किया है। राम राज्य का मतलब होता है मेरा प्रदेश, मेरा देश खुशहाल हो, मेरा देश दोबारा भारत हो, उसे राम राज्य कहते हैं। और हम महंगाई आज नहीं है, ये महंगाई हमने बिचौलियों को खत्म किया, हमने बिचौली दलालों को खत्म करने का। किसानों को आप संभाल नहीं पाए, अरे आपको किसान अपने बिल वापस लेने पड़े और आप महंगाई की बात कर रहे हैं। आप किसान झोपड़ियों में जाकर सब कितना देखते हैं। कर रहा था सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में, आज किसान खुशहाली से अपनी बेटी की शादी कर रहा। किसान का व्यापारी का चोली दामन का साथ है, किसान की बेटी की शादी होती है तो मेरे व्यापारी की दुकान में रौनक आती है। चलिए टिकैत आएंगे क्या, टिकैत आ जाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? आपको एक बताऊं मैं, ये जो ठगबंधन है ये इंडिया है। इंडिया का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया। जनरल वीके सिंह मिले थे, उन्होंने इंडिया से मना कर दिया था। इंडिया नहीं, आप इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं अपनी बात है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप इंडिया, अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 वर्ष राज किया इंडिया, 350 वर्ष राज किया भूगोलों में। इंडिया का नाम कांग्रेस और गठबंधन गठबंधन रखा, ये कौरवों की सेना ने रखा। हमारा भारत, भारतीय जनता पार्टी भारत है। भारत गांव खलिहान में बसता है, भारत माता बहनों को सम्मान, और हिंदुस्तान, भारत माता बहनों को सम्मान में गांव खलिहान में बसता है, भारत किसानों के अभियान में बसता है, सम्मान में बसता है, भारत मेरे छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी के सम्मान में बसता है, भारत युवाओं के रोजगार में बसता है। और इंडिया मॉल में बसता है, इंडिया लंदन अमेरिका में बसता है, भारत गांव खलिहान में बसता है। देखिए दोस्त, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा टिकट मांग रहे हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का लगातार 5 बार से प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश का। व्यापारियों की दर्द, व्यापारियों के दुख और तकलीफ मेरी आत्मा है। मैं पहले से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर राजेंद्र अग्रवाल है, सांसद हैं, और वहाँ पर अगर बातें ये जाती हैं कि अब इन्होंने एज बाउंडिंग भी रखा है आपकी पार्टी ने, तो फिर शारदा जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप मांग रहे हैं तो? देखिए साहब, मांगने का अधिकार सबका है। सुनिए, माँ के आगे ये बच्चा
रोता है तो माँ उसको पुचकारती है, माँ उसको दूध पिलाती है। और साहब मेरी माँ है भारतीय जनता पार्टी, और व्यापारी मेरी आत्मा है, व्यापारी की आवाज़ है। मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, व्यापारी से पूछिए मुझे लड़ना चाहिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। व्यापारी कहता है तो पार्टी में चुनाव लड़ाएगी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में विनीत शारदा को चुनाव लड़ाने से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी, अगर विनीत शारदा के चुनाव लड़ाने से व्यापारी एकमत हो जाएगा तो पार्टी में चुनाव लड़ाएगी। अगर व्यापारी की बात आप करते हैं तो व्यापारी वो तो मुसलमान भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, लेकिन अगर बात आप करते हैं समाजवादी पार्टी की, जैसा कि अभी एक मेरे जो मित्र हैं उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा, तो समाजवादी पार्टी पे आप गरजे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, हिंदुत्व की आप बात करते हैं तो हिंदुत्व को कैसे जोड़ेंगे? हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक कल्चर है। अगर इनमें हिम्मत है तो इस्लाम पर बोलकर दिखाना, इनमें हिम्मत है तो किसी और धर्म पर बोलकर दिखाए ना। हिंदू को मूंग की दाल खाने वाला समझ लिया है। हिंदू को क्या बिल्कुल ऐसा ढुलमुल समझ लिया है, जो आया वो हिंदुत्व पर हमला कर देगा। क्या हमने क्या हाथों में चूड़ी पहन रखी है? सर, वासुदेव कुटुंबकम का भी जो मूल मंत्र था वो इसी भारत ने दिया है, तो क्या उसमें अन्य समाज के लोग नहीं आते हैं? केवल हिंदुत्व की ही बात की जाए या पूरे दृष्टिकोण देखा जाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था, जब महाराजा दशरथ ने उनको वनवास दिया और 14 वर्ष का वनवास दिया और उनका उस दिन उनका राज्याभिषेक राज तिलक होने वाला था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि आज संसार बहुत दुखी है और संसार राक्षसों से, उस समय के आतंकवादियों से, राक्षस आतंकवादी उस समय के उनसे ग्रस्त था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भगवान विष्णु के अवतार थे। तो महाराजा दशरथ ने उनको इसलिए नहीं भेज दिया था, माँ कैकेयी ने उनको इसलिए नहीं भेजा, सबसे प्यार करने वाली माँ कैकेयी थी, उनको इसलिए नहीं भेजा था। परंतु उस समय जरूरत थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को राक्षसों का खात्मा करने के लिए। ऐसे ही जब श्री राम के युग में सनातन धर्म खत्म नहीं हो पाया, ये राक्षस नहीं खत्म कर पाए, रावण नहीं खत्म कर पाया, श्री कृष्ण युग में कंस नहीं खत्म कर पाया, और सारे 300 वर्ष मुगलों का शासन रहा, मुगल नहीं मेरे सनातन धर्म को खत्म कर पाए। श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस आई, 57 वर्ष इसका शासन रहा, वो मेरे सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाई। ये समाजवादी पार्टी के छुटवैये नेता, ये समाजवादी पार्टी के अभी दूध मुए बच्चे जो उनके नेता हैं, अभी दूध का निवाला टूटा नहीं इनका, और ये राजनीति की बात करते हैं, ये सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं। ये क्या जाने भगवान कृष्ण क्या थे, ये क्या जाने माँ कुलदेवी लक्ष्मी का क्या सम्मान होता है, ये क्या जाने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्या मर्यादा है। ये राजनीति की बात करते हैं, इन्हें राजनीति की सीढ़ी नहीं आती, इनके दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहिए। और भारत की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करती है। 2024 में ये 142 करोड़ देवतुल्य जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी के देश में आएंगी, 80 की 80 सीटें